पढ़ाई के मामले में तो देखिए आरपीएस का कोई मुकाबला ही नहीं है। आप एकेडमिक परफॉर्मेंस आरपीएस की देख सकते हैं, जो हर साल हमारे सामने से रिपोर्ट आती है, तो आरपीएस टॉप लेवल के ऊपर है एकेडमिक। महेंद्रगढ़ में और यूपीएससी की कोचिंग आरपीएस करवा रहा है, महेंद्रगढ़ में सीडीएस की कोचिंग आरपीएस करवा रहा है। हाँ, रसिया तो भेज ही रहा है, रसिया के बच्चे भी यहाँ रहे हैं, साथ साथ नेट जेआरएफ इन सब चीजों की कोचिंग हम लोग करवा रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कोचिंग की फील्ड में जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब की तैयारी हम लोग कैंपस में ही करवा रहे हैं। कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। मैं तो यही चाहूंगा कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। हे ईश्वर हे दाता ये गौतम मांगता तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल कर विवेकानंद हो जाए। आरपीएस कॉलेज एक अलग ही टाइप का सर कॉलेज है, लेकिन रियलिटी जैसे हमने सोचा, आप बिहार से और भी स्टेट से बच्चे आए, मजा आया। मतलब कि मैंने नई चीजें सीखी है यहाँ पे आने के बाद, बहुत सारी। मैंने बस देखा था टीवीज में, अब देख के सामने में अलग ही एक्सपीरियंस है। वैसा कॉलेज जो पूरी संस्कृति दिखा देता है। हाँ, ये बात। मैं यही कहना चाहूंगा कि चित्र अच्छा हो तो आकृति बचाए रखना, फेस्टिवल्स की ये प्रवृत्ति बचाए रखना, और चाहते हो यूथ को आगे बढ़ाना तो मंचों से इस संस्कृति को बचाए रखना बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ सर्वांगीण विकास करना का जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे स्तर पर इन्होंने जो प्रबंधन किया है और हर एक चीज को बारीकी से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। इसके लिए जो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, खासकर जो आरपीएस कॉलेज का जो स्टाफ है, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा झूमर म्यूजिक थिएटर डांस लिटरेरी फाइन आर्ट्स 10, 11, 12 नवंबर अभी उपस्थित हैं आरपीएस कॉलेज में, जो बलाना में स्थित है। 3 दिन से लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं। तीसरा दिन है जोनल यूथ फेस्टिवल। अभी आपको कुछ और दिखाएंगे यहाँ पे कि क्या क्या 3 दिन में यहाँ पे जो भी हुआ है आप देख सकते हैं। और एक खास चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखें झूमर, जो इवेंट का नाम है जोनल यूथ फेस्टिवल, जो आईजीयू यूनिवर्सिटी के तहत आरपीएस कॉलेज में किया जा रहा है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो कि हरियाणा की जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पे लगाई गई है। घर परिवार से जुड़ी हुई वस्तुएं, बहुत सी वस्तुएं यहाँ पे रखी गई हैं। सागर, फूकनी, पड़िया, दरात, सिप्पी, चाकू, करछी, चकला, बेलन, कुंडी, आप देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे कि बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हरियाणा से रिलेटेड, अपनी जो हरियाणवी संस्कृति है उससे रिलेटेड यहाँ पे रखी हुई है। जो चीज़ नॉर्मल यूज़ के लिए होती है, आप देखेंगे कि छाछ, रेडियो, धोती, कुर्ता, खंडवा, घाघरा, ओढ़नी, और यहाँ पे आप देखेंगे गुड़, बाकड़ी, गेहूं की रोटी का चूरमा। आप देखेंगे ये चीज़ें जो पहले आजकल बहुत कम बनती हैं, पहले बहुत ज़्यादा बनती थी। लहसुन और लाल मिर्च की चटनी, कचरी की चटनी, मक्खन, बाजरे की रोटी सर्दी में ज़्यादा बनाई जाती है, लस्सी, राबड़ी, मक्के की रोटी, हरा साग, गुलगुले। आप देखेंगे तो पूरी जो हरियाणवी संस्कृति है उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जितने भी बच्चे यहाँ पे आएंगे, यूथ फेस्टिवल है, पूरा जो भी यूथ आएगा उसे बताया जाएगा कि भाई हरियाणा की जो वस्तुएं हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं। बच्चे यहाँ पे, सारे यूथ यहाँ पे आई हुई है। कौन से कॉलेज से हैं आप लोग? सर आरपीएस कॉलेज। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा, आपको भी? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। यहाँ के बारे में क्या कहो, जो हरियाणा की जो संस्कृति को दिखाया जा रहा है? यहाँ पे जो सारे कल्चर है वो हरियाणा से रिलेटेड है और बहुत ही प्यारे कल्चर है देखा जाए तो। जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में सच में बहुत, जैसे बहुत एक्सपीरियंस लाइक प्रोग्राम है और सारे हमें बहुत पसंद आए। अच्छा, बहुत से कॉलेज के बच्चे आए होंगे। हाँ,
करवाई सर हमने। लगभग महेंद्रगढ़ जिले में सारे कॉलेज के सारे बच्चे, कॉलेज हाँ के। बच्चे आए हैं। ये जो सारे बच्चे एक साथ आए, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सारे हमें यहाँ से बहुत मोटिवेशन मिलता है, जैसे अगली बार पार्टिसिपेट करने का, तो हम कह सकते हैं कि बहुत मोटिवेशनल फंक्शन है ये। रियल में अच्छा कॉलेज है आरपीएस। बिल्कुल, हम यहाँ मजा आ रहा है? हम यहाँ के स्टूडेंट हैं, हमें मजा आ रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई भी अच्छी होती है? सर ये चीज आपको मेरे से पूछना चाहिए। हाँ बताओ, आप बताओ। क्योंकि मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से हैं? हाँ तो मेरे को कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में, कैसा बट लगता है स्टिल आपको हरियाणा में बिहार मजा से? आ रहा है सर। क्या क्या मजा, कैसा मजा आ रहा है? आरपीएस कॉलेज एक अलग ही टाइप का सर कॉलेज है, लेकिन रियलिटी थोड़ा सा जैसे बताओ हमने ताकि और सोचा। जैसे आप बिहार से आए, हाँ। और भी स्टेट से बच्चे आए, कैसा क्या डिफरेंस है? अभी तो सर 3-4 महीने हुए हैं, तो उतना तो मैं कुछ बता नहीं सकता। बस हाँ इतना बता रहा हूँ, यहाँ के हर टाइप के लोग मैंने देख लिया आने के बाद। मजा आ रहा है? मजा तो आ रहा पढ़ाई है अच्छी सर। करवाते हाँ हैं? सर। और चाहिए क्या? अब क्या चाहिए, करवा रहे फेस्ट करवा रहे, हम ही सारे करवा रहे। बिल्कुल अच्छा लगा। मजा आ रहा है सर। तो हरियाणा की संस्कृति कैसी लगी? अच्छी लगी सर। मजा आया? मतलब कि मैंने नई चीजें सीखी है यहाँ पे आने बहुत के सुनी बाद, सुनी। बहुत सारी। मैंने बस देखा था टीवीज में, अब देख के सामने में अलग ही एक्सपीरियंस है। वैसा कॉलेज जो पूरी संस्कृति दिखा देता है। हाँ ये बात तो है। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं, बिहार से बच्चा है, उसने बताया कि हरियाणा की संस्कृति देखी और भी बहुत सी चीजें इन्होंने सीखी हैं नई नई आरपीएस कॉलेज में आके। बैल, दराती, खुरपा, भैंस की बेल, बांकड़ी, जो हरियाणा में जो जो यूज होता है वो सारी चीजें यहाँ पे हरियाणवी संस्कृति को रिप्रेजेंट किया गया है। कुछ और भी चीजें हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि क्या क्या यहाँ पे आप लोगों के लिए जो दिखाने के लिए रखा गया प्रदर्शनी में। हरियाणा की कहावतें हैं, आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको पढ़ के भी मज़ा आएगा। ये देखो, तागड़ी, अंगूठी, चुटकी, कंगी, चूड़ी, जो घर में यूज होने वाली चीज़ें हैं उन सभी की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। तो आरपीएस में हम भी आए हैं, लगातार तीसरा दिन जोनल यूथ फेस्टिवल का है। आपको कैसा लगा? आप भी यहाँ आए होंगे या आपका बच्चा पढ़ता होगा, कहीं और पढ़ता है, आप स्कूल या कॉलेज सर्च कर रहे हैं, तो महेंद्रगढ़ में आरपीएस एक बहुत अच्छी संस्था है जो इस प्रकार के, देखो कुआं यहाँ बना रखा है, जो हमारे घर में खेत में कुआं होता है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। अभी चलते हैं इवेंट जहाँ पे हो रहा है, तीसरा दिन है। आज बच्चों को इनाम दिया जाएगा, जैसा बताया था कि 21,000 रुपये तक का नगद इनाम भी जो यूथ फेस्टिवल में फर्स्ट पोजीशन पे बच्चा रहेगा उसको दिया जाएगा। और आप देखेंगे, देखो मारा हरियाणा आपको नजर आ रहा होगा, तो हरियाणा आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं इवेंट में, वहाँ पे देखेंगे क्या कुछ। तो आज तीसरा दिन है और जोनल यूथ फेस्टिवल चल रहा है आरपीएस में। सभी कॉलेजेस के बच्चे यहाँ पे आए हैं और अपनी अपनी जो प्रतिभा है वो दिखा रहे हैं। आज चीफ गेस्ट हैं, रजिस्ट्रार सर हैं आईजी यूनिवर्सिटी से, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसा लगा आरपीएस में आके और यहाँ की यूथ को देख के, और जो किस प्रकार से अपनी कला दिखा रही है। सर नमस्कार। नमस्कार। भारतवर्ष सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली परंपराओं का देश है, और उसमें भी जो हरियाणा प्रदेश है उसकी सांस्कृतिक जो विरासत है वो पूरे देश में मशहूर है। और भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमृत काल मना रही है, और अमृत काल मनाने का उद्देश्य है भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना। और जब हम हमारे देश की जो पुरानी संस्कृति थी उसको जागृत करेंगे तो ही हमारा जो भारतवर्ष है वो विश्व गुरु बनने का दर्जा हासिल कर सकेगा। और जो एक बच्चे हैं, जो ये कलाकार हैं, जो ये मंच के माध्यम से जो अपनी प्रतिभा का मंचन कर रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और जो हमारी सोई हुई संस्कृति है उसको जगाने का काम करेगा। और जो बच्चों की प्रतिभा मैं यहाँ देख पा रहा हूँ तो उससे मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि ये कलाकार इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय ही नहीं, प्रदेश और पूरे देश का नाम भी रोशन बनाने का काम करेंगे। और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय बच्चों की कला निखारने और आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। इन बच्चों को मैं अपने जो ये सांस्कृतिक प्रतियोगिता है इसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पे आए, यहाँ ऑर्गेनाइज या यहाँ का आरपीएस का कैसा है? यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे स्तर पर इन्होंने जो प्रबंधन किया है और हर एक चीज को बारीकी से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। इसके लिए जो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, खासकर जो आरपीएस
आरपीएस कॉलेज का जो स्टाफ है उसका मैं धन्यवाद करता हूँ इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर आईजी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर से जो मैडम है वो हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे आज के इवेंट को लेकर। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे महेंद्रगढ़ जोन का पहला जो है जोनल फेस्टिवल होने जा रहा था, जिसको हम लोग कहते हैं कि जिसका आज समापन है। 10 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 3 दिन का हमारा जोनल फेस्टिवल रहा है। इसमें टोटल 19 टीम्स ने पार्टिसिपेट करा और हमारा पहला जोन जो है वो रेवाड़ी जोन अभी लेटेस्ट 7 नवंबर को ही खत्म हुआ था और उसके बाद हमने सेकंड जोन स्टार्ट करा। इसके बाद हम आगे जो है इंटर जोनल कराने जा रहे हैं इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में, जिसमें रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जोन के दोनों टीम्स आएंगी। तो टीमें जीतेंगी वो जाएंगी। दो टीम, फर्स्ट 4 टीम जो हमारी विजेता टीम्स रहेंगी वो आगे इंटर जोनल के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। आफ्टर अगर हमारे इंटर जोनल के अंदर जो टीम आएगी वो इंटर यूनिवर्सिटी के अंदर आगे हम उनको भागीदारी देंगे। सबसे जो जरूरी चीज थी इसमें जो देखा गया कि आरपीएस कॉलेज की तरफ से बहुत ही वेल जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइज यहाँ पे अरेंजमेंट्स रखे गए हैं और हमने पूरे इवेंट्स को जो है 5 उसमें पार्ट्स में डिवाइड करा था, जिसमें हमारे थिएटर, म्यूजिक, डांस, लिटरेरी एंड फाइन आर्ट्स के अंदर हमने इनको डिवाइड करा था और हमने बाहर से जो है इनके इस कंपटीशन को देखते हुए, इनके फेयर जजमेंट को देखते हुए हमने बाहर से अपने रेवाड़ी एंड महेंद्रगढ़ जोन के जजेस को ना करते हुए हमने बाहर से जो है यहाँ पे जजेस को हमने यहाँ पे इनवाइट करा। बाकी आप लोग पिछले 3 दिन से यहाँ पे कवर कर ही रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि कितने वेल मैनेज फॉर्म में, चाहे वो रिफ्रेशमेंट्स को लेकर है, चाहे वो स्टूडेंट्स के हेल्प डेस्क, सबसे जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे रिसेप्शन या हेल्प डेस्क पर आती है, तो वहाँ से अभी तक हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं हुई है कि भाई वहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। पूरा इवेंट कैसा लगा? यूथ को क्या कहोगे? यूथ को ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर देखिए हार जीत बात की बात है, सबसे जो जरूरी चीज है वो है आपका पार्टिसिपेशन। आप हार और जीत को साइड में रखते हुए अपना मैक्सिमम पार्टिसिपेशन दीजिए। जो आज यहाँ से मान लीजिए किसी कारणवश, क्योंकि देखिए पोजीशन 1 या 2 ही होती है, सभी को हम विजेता नहीं बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप अगर यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे तो आज नहीं तो कल जरूर आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी और आज नहीं तो कल आप विजेता भी जरूर बनेंगे। आरपीएस का एटमॉस्फेयर कैसा लगा? बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया। बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छा है। बिल्कुल, पढ़ाई के मामले में तो देखिए आरपीएस का कोई मुकाबला ही नहीं है। आप एकेडमिक परफॉर्मेंस आरपीएस की देख सकते हैं, जो हर साल हमारे सामने से रिपोर्ट आती है तो आरपीएस टॉप लेवल के ऊपर है एकेडमिक के अंदर। आज कल्चर के अंदर हमने देख लिया। बहुत बहुत 3 दिन के लिए पूरे महेंद्रगढ़ जोन के युवाओं को इकट्ठा कर दिया आरपीएस में। आरपीएस ग्रुप के सीईओ मनीष राव जी इंजीनियर हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे यूथ को लेके कि कैसा इवेंट आपने देखा, कैसा रहा, बातचीत करें। सर नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी। सर कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आपका जो यहाँ पर पहुँचना है वो आपके चेहरे से ये शो कर रहा है कि गजब की रौनक है, गजब का जोश है। अच्छा, आप जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है? बड़ा मजा आ रहा है। जब आप माइक लेते हैं ना तो यूथ में कहाँ से वो एनर्जी आ जाती है? देखिए, आप जब आते हैं तो बाहर आती है ना, क्योंकि आज मैं आपकी जगह हूँ, आप मेरी जगह है, राइट। और जहाँ तक बात यूथ की है तो यूथ फेस्टिवल है यार, यूथ के अंदर तो अलग से एनर्जी आ ही जाती है जब यूथ फेस्टिवल होता है। जब आपके हाथ में माइक आता है तो यूथ में पता नहीं कहाँ से रिचार्जिंग सिस्टम शुरू हो जाता है। इस यूथ ने बड़े नजदीकी से हम सबको काम करते देखा है, तो सारे फोकस्ड हो जाते हैं और इनको जगाना पड़ता है, यूथ को जगाना पड़ता है कि चल भाई आ जा। और यूथ में इतनी एनर्जी है, इतनी अच्छी सोच है कि आने वाला हमारा फ्यूचर सचमुच में बड़ा ब्राइट है। हम लोग बहुत आगे लेके जाएंगे अपने देश को। सर एक छत के नीचे 3000 बच्चे एक साथ परफॉर्मेंस। हाँ देखो, यूथ फेस्टिवल है, युवाओं का फेस्टिवल है। अब उत्सव में तो कोई भी आना चाहेगा ना। पूरे महेंद्रगढ़ जिले के सारे यूथ, सब बच्चे यहाँ पर आ रखे हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं, कुछ पार्टिसिपेट करके ना, कुछ ऑडियंस बन के ना, कुछ उनकी हेल्प करके ना, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। सर एक अलग सवाल है, मैं पूछना चाहूँगा, लेकिन बच्चे बहुत से आते हैं कॉलेज में, वो सोचते हैं कि अब हम फ्री हो गए स्कूल से, और कुछ बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं कॉलेज में लेकिन जाते हैं कोचिंग की तरफ। बड़ा अच्छा सवाल है। कॉलेज के जो दिन होते हैं ना, वो उनको गोल्डन डेज बोला गया है कि कॉलेज के जो डेज हैं वो गोल्डन डेज होते हैं। आरपीएस कॉलेज ना एक कंप्लीट कॉलेज है, यहाँ पर भी हम 360 डिग्री पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे को कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। अरे यार प्रदीप जी, महेंद्रगढ़ में और यूपीएससी की कोचिंग आरपीएस करवा रहा है।
महेंद्रगढ़ में सीडीएस की कोचिंग आरपीएस करवा रहा है। हाँ, रसिया तो भेज ही रहा है, रसिया के बच्चे भी यहाँ आ रहे हैं, साथ साथ नेट, जेआरएफ, इन सब चीजों की कोचिंग हम लोग करवा रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कोचिंग की फील्ड में जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब की तैयारी हम लोग कैंपस में ही करवा रहे हैं। एक कंप्लीट कॉलेज की डेफिनेशन है ये। हाँ जी, बच्चे को कहीं नहीं जाना, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। बच्चा रेगुलर आ रहा है, रेगुलर क्लास कर रहा है, वो जिस भी फील्ड में जाना चाह रहा है उस फील्ड में जाके ना अपना फ्यूचर बना सकता है जी। हर फील्ड के लिए एक बिहार के बच्चे से मैं बात करता है, वो पढ़ रहा है यहाँ पे, वो बता रहा है कि मैंने यहाँ पे बहुत सी नई नई चीजें सीखी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों ने तो अब जो आज तक पे एआई के माध्यम से जो न्यूज आ रही है वो आरपीएस इंजीनियरिंग कॉलेज बच्चों ने भी तैयार किया है। अभी आपके सामने उस स्क्रीन पे दिखाई देगी वो कि बच्चों ने जो बनाया है आज तक के चैनल को देख के ना, उसके बराबर का एक चैनल कॉलेज ने एआई का सेट कर दिया है। अब आपको वो न्यूज अलग अलग टाइम पे दिखाई देंगी। बच्चे हर फील्ड में एक्टिव, बच्चे बड़े क्रिएटिव हैं यार, बड़े क्रिएटिव हैं। इनको बताने की थोड़ी सी जरूरत है, इनको थोड़ा सा बचाओगे ये बहुत करते हैं। और कुछ एक बच्चों को तो बताने की भी जरूरत नहीं होती। मैंने तो कह रखा है कि भाई कुछ ना कुछ नए आइडियाज लेके आओ, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ मिलके काम करेंगे। तो मेरे ख्याल से टीम बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। तो यूथ आज यहाँ पे 3 दिन से लगातार बनी हुई थी, उन्हें क्या देखो, ये यूथ का फेस्टिवल है। यूथ फेस्टिवल में बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, बच्चा मोटिवेट भी होता है, बच्चा मेहनत भी करता है। और जो ये कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है ना, बच्चे को लाइफ में बड़ा काम आता है। और यार मैंने स्टेज पे ये परफॉर्म किया था, और यार उस दिन मैंने स्टेज पे ये परफॉर्म किया था। और यहाँ पे एक आदमी जीतता है, दूसरा सीखता है, हार के कोई नहीं जाता इस लाइफ में। तो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है अच्छे बच्चों के लिए, बल्कि सब बच्चों के लिए। जो बच्चे देख रहे हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं, वो भी मोटिवेट हो रहे हैं। जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी पा रहे हैं। प्रोग्राम चल रहा है, सर से हमने बातचीत की है और सर ने बहुत सी बातें हमें आपको बताई है। तीसरा दिन है, यूथ फेस्टिवल है, 8th जोनल जो आईजी यूनिवर्सिटी के तहत किया जा रहा है। महेंद्रगढ़ जोन के जितने भी कॉलेज हैं वो सहारे यहाँ पे 3 दिन से परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तब तक आप बने रहिए इंडियन न्यूज़ 16 के साथ। तो लगातार तीसरा दिन है, आप इवेंट देख रहे हैं, जोनल यूथ फेस्टिवल आरपीएस कॉलेज में चल रहा है। कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि यूथ फेस्टिवल को लेके कैसा लगा आरपीएस का कार्यक्रम। सर नमस्कार। जय हिंद जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कैसा लगा कार्यक्रम? और आज यहाँ होकर के तो जबरदस्त, मतलब मन मयूर यहाँ वो कॉलेज के दिन याद करके प्रफुल्लित हो जाता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि चित्र अच्छा हो तो आकृति बचाए रखना, फेस्टिवल्स की ये प्रवृत्ति बचाए रखना, और चाहते हो यूथ को आगे बढ़ाना तो मंचों से इस संस्कृति को बचाए रखना बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ सर्वांगीण विकास करना। आज हमारे बड़े यूपीएससी लेवल के एग्जाम होते हैं, उनके इंटरव्यू में भी इस तरह के व्यक्तित्व विकास की बहुत सी चीजें देखी जाते हैं, सर्वांगीण विकास की। और यूनिवर्सिटी लेवल पे इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर बहुत अच्छा, और उच्च लेवल की यहाँ जो कलाएं हैं वो देखने को मिल रही है, चाहे ड्रामे के रूप में, मिमिक्री के रूप में, हरियाणवी स्किट के रूप में देखने को मिल रही है। और जब हरियाणा की हमने यहाँ छठा देखी और युवाओं का डिबेट देखा, सिंपोजियम देखा, तो निश्चित रूप से ये लग रहा है कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। मैं तो यही चाहूंगा कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। हे ईश्वर, हे दाता, ये गौतम मांगता तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल कर विवेकानंद हो जाए। इस तरह की प्रवृत्ति को निरंतर हमारे यूथ फेस्टिवल्स में तो होती ही है, हमारे विद्यालयों तक और हमारे कॉलेजों में नियमित रूप से होनी चाहिए। और उच्च लेवल की कला यहाँ देखने को मिली है। निश्चित रूप से हरियाणा एक एग्रीकल्चर के रूप में जाना जाता था, आज उच्च लेवल की संस्कृति के रूप में जाना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर। नमस्ते प्रदीप जी, मैं आपके इंडियन न्यूज़ 16 का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस प्रकार की सांस्कृतिक धरोहर को अपने चैनल के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का यूथ फेस्टिवल, यहाँ पे आरपीएस कॉलेज भी चल रहा है, यहाँ पे हमारी संस्कृति और कला का प्रदर्शन है। ये हमारी आज़ादी के अमृत महोत्सव का काल चल रहा है और ये हमारा संगठन का शताब्दी वर्ष भी है। इसमें हमारी जो संगठन की, जो देश की को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को पूर्ण विकसित करने की दिशा में जो प्रयास होने चाहिए, आज वो प्रयास यहाँ देखने को मिले। मैं इसके आयोजकों को, यूनिवर्सिटी को और इसके रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर दिलबाग जी भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। हम बड़ा अच्छा लगा
मैं सभी को बधाई देता हूँ, सभी कलाकारों को, और आपको विशेष तौर पे बधाई देता हूँ कि आपने इस प्रकार के कार्यक्रम की कवरेज करके हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा आप देख रहे हैं पूरा प्रोग्राम आपने देखा, और जैसा बताया कि भाई ऐसे प्रोग्राम देख के मन खुश हो जाता है, और बहुत सी बातें रजिस्टर सर ने और हमारे मनोज गौतम जी ने और शास्त्री जी ने बताई। आपको कैसी लगी आरपीएस की ये पूरा कार्यक्रम, 3 दिन का इवेंट? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और इस प्रकार की खबरों के लिए संस्कृति का जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, बहुत से प्रकार की खबरें हम आपको दिखाते हैं, उन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।